राउत चौक की मस्जिद का मामला अब एनएमसी कार्यालय तक पहुंच गया है। यहां पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कुछ लोग आए थे इस मुद्दे को बाद लेकर। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या आश्वासन इनको मिला है और आने वाले समय में इस मुद्दे का नागपुर में गर्म होना और तय माना जा रहा है। आज का जो विषय है इसके बारे में आपको क्या आश्वासन मिला अभी? पिछले 6 महीने से हम लोग लालगंज अनधिकृत मस्जिद के ऊपर काम कर रहे हैं। जो मस्जिद बिना किसी के परमिशन से, ना वहाँ के स्थायी लोगों के परमिशन से, ना शासन प्रशासन कोई भी परमिशन न लेते हुए इतनी बड़ी मस्जिद जहाँ पे सिर्फ मुसलमानों के 2 घर हैं और बाकी पूरा हिंदू बहुमूल्य एरिया है, वहाँ पे इतनी मस्जिद की इनको आवश्यकता क्या पड़ी, वो भी बिना परमिशन से। आज तुमने ना वहाँ के लोगों को बीच में लिए, वहाँ के लोगों की ना परमिशन लिया, ना शासन प्रशासन की परमिशन लिया और इतनी बड़ी मस्जिद बांध ली। जब कुछ लोग हमारे पास आए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पास आए, तो हमने फिर इसको अपने हाथ में लिए और पता चला कि फिर वहाँ पे एक भी डॉक्यूमेंट उनका लीगली नहीं है। उन्होंने डॉक्यूमेंट के ऊपर मस्जिद ही नहीं बनाई है। स्लम विभाग की जो छुटी हुई ज़मीन उस पर मस्जिद बनाई है। उन्होंने जिस खसरा नंबर पे मस्जिद होने का दावा किया है वो खसरा नंबर पे मस्जिद है ही नहीं। ये हमने प्रूव किए। हमारे कॉरपोरेशन में हमने उसकी मांग रखी कि उनके डॉक्यूमेंट जमा करो। डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद पता चला कि ये तो पूरा अनधिकृत बनी हुई मस्जिद है। और इतनी बड़ी मस्जिद कैसे बन गई, किसके इशारे पे बन गई? ये एक मुस्लिम का बड़ा नेता, इनका पूरा कोऑपरेटर है, वो इनको सामने करके इतनी बड़ी मस्जिद बना लिया। वो अब मस्जिद तोड़ने की जब बात आई तो उन्होंने हर अधिकारी को प्रेशर डाल के उन्हें इस मस्जिद के विषय से दूर रहने को कहा। यानी हमारे इतने भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे आमदार है, नगर सेवक है, उसके रहने के बावजूद भी हमारा को एक मुस्लिम नेता महंगा पड़ता है। यानी ये सोचने हिंदुत्व के सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि एक मुसलमान आदमी एक मस्जिद के लिए हमें महंगा पड़ रहा है। यानी एक बड़ा नेता जिसका नाम पैरे खान है, वो पैरे खान हर संबंधित कार्यालय में जाके उन पे दबाव प्रेशर बनाता है कि भैया ये काम है, इनको स्लो करो, इस पे स्टे लाओ, इस पे ये करो। यानी हर बार हिंदू को ही दबाने का काम करते। आज वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, ये सब शासन प्रशासन के ऊपर आएगा। वहाँ के लोगों को धमकी आ रही है। एक आधी जन का अगर मर्डर हो गया, एक आधी जन को मार दिया गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वहाँ पे वातावरण बिगड़ता जा रहा है। हम उनको जल्द से जल्द मांग कर अभी कोटांगड़े साहब के इधर गए। कोटांगड़े साहब को हमें आदेश दिया था, पहले तीसरे महीने में आदेश आया उनका कि भैया तोड़ने का उनको आदेश दिया है। 15 दिन का उनको तोड़ने का अधिकार दिया। बाद में 15 दिन अगर नहीं तोड़े तो हम तोड़ेंगे। पर उसके बाद तुरंत डिप्टी कलेक्टर ने, प्रवीण मायरे ने उनको बुला के उन पे हियरिंग करने को लगाया। और उसके बावजूद हियरिंग के बावजूद आज 2 महीने हो गए, बार बार बुलाने के बावजूद एक भी उन्होंने दस्तावेज पेश नहीं किए। न होने के कारण हम 2 महीने 3 महीने हमें लग रहे, हम राह देख रहे। यानी हम हिंदू कितना सहन करेंगे? बार बार हमारे ऊपर ही आ रहे हैं। यानी इतना दबाव क्यों है? इन शासन प्रशासन के प्रणाली पे इतना दबाव क्यों है? जो एनएमसी के अधिकारी है उन्होंने कहा था कि 20-20 साल लग जाते हैं ऐसी चीज़ों में। हाँ, उन्होंने कहा कि ये चीज़ों में 20-20 साल लगते हैं, 60-60 साल लग जाते हैं। पर कहाँ पे लगते हैं? जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटली उनके सच्चाई हो वहाँ पे। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, कोरा कागज है। आज तुमने कॉरपोरेशन के मालकी अधिकार का एक अर्जे के ऊपर बजरंगबली का मंदिर तोड़ डाले, ताकि जयताड़ा में बजरंगबली का मंदिर, वहाँ के लोगों ने, स्थायी लोगों ने एकजुट होकर मंदिर बनाए। तो उनका विरोध किया किसी लोगों, 2-4 लोगों ने विरोध किया तो तुरंत कॉरपोरेशन की गाड़ी आई और मंदिर तोड़ डाले। यानी ये क्या है? सब तरफ से हिंदू पे ही अत्याचार क्यों? सभी तरफ से हिंदू पे अत्याचार हो रहा है। अगर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा उसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ पे इतने लोग रहते हिंदू भाई। पिछले 2 साल में 4 लड़कियाँ लव जिहाद के केस में गई, छेड़खानी के केसेस बढ़ गई। उसके बाद में जब वो मस्जिद अनधिकृत है, उसके बावजूद भी 100-150 लोग वहाँ पे मस्जिद में नमाज पढ़ने आते। वहाँ पे आने के बाद आजू बाजू के लोगों को छेड़खानी का बुरी नज़र से देखना, छेड़खानी करना, आजू बाजू लोगों को परेशान करना, किसी के घर के सामने गाड़ी पार्किंग करना, ये विषय बनते जा रहा है। तो यानी सब चीज़ें सब हिंदुओं पे आके गिर रही है।
शासन प्रशासन इसकी कदर कर नहीं रहा है। एक दिन ऐसा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, 2-4 लोग उनके मरेंगे, 2-4 लोग हमारे मरेंगे। अभी आपने जो मांग की है उसके बाद आपको क्या आश्वासन मिला है और अब अगर आगे की रणनीति क्या है? अभी कोटांगड़ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम कल आदेश पारित करते हैं और डिप्टी कलेक्टर जिन्होंने भेजा था उनके पास भेजते हैं और आपको भी ऑर्डर भेज देने। उन्होंने हमें स्वीकृत किया है कि भैया तुम कल मेरे पास से ऑर्डर निकल जाएगा। अगर ऑर्डर नहीं देते तो सोमवार को हम और आक्रोशित तरीके से यहीं पे आएंगे, यहीं पे आंदोलन करेंगे, यहीं पे बैठे रहेंगे। जब तक हमके आदेश मिलता नहीं मस्जिद गिरने का, तब तक हम लोग काटेंगे नहीं। निश्चित तौर पे राउत चौक पे जो मस्जिद है उस मस्जिद को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कई सारे लोग यहाँ पर आए थे और इनका मानना ये है कि जब तक वो मस्जिद गिराई नहीं जाती जो इलीगल तौर से बनाई गई है तब तक ये लोग शांत नहीं बैठेंगे। एक दिन का समय इन्होंने दिया है, उसके बाद में सोमवार को एक बड़े आंदोलन के तरफ में ये रुख कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, NTV 24 नागपुर। अब दर्द को कहे अलविदा। बात रोग, जोड़ों का दर्द या सूजन से है परेशान? शिव शंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक में पाए अनुभवी आयुर्वेदिक उपचार जो जड़ से समस्या पर काम करता है। प्राकृतिक इलाज, भरोसेमंद देखभाल और बेहतर जीवन की ओर एक कदम। आज ही संपर्क करें और दर्द से पाए राहत। शिव शंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, स्वस्थ जीवन और आयुर्वेद के साथ। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। This video is sponsored by Shivam Jewelers.